आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं मैथ विजन के YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट के लिए। आज का क्लास सीटेट के लिए है। यदि आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं और इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का कंटेंट। मैथ का कंटेंट जो पेपर 1 में लगभग आपको 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ के कंटेंट पेपर 1 के लिए। और ये जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह जो क्वेश्चन होते हैं किन किन चैप्टर से आधारित होते हैं, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। हो रहा था कि हमें सिलेबस को बताया जाए कि किस प्रकार से सिलेबस पूछा गया है। तो मैं आपको जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये तो सीटेट का सिलेबस है ही, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो हम आपको आज सिलेबस बताने जा रहे हैं ये 2011 से लेकर 2019 तक का जो भी सीटेट एग्जाम लिया है, सभी एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पर मैं आपको ये आज इसके सिलेबस को बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। और जल्द ही सीटेट एग्जाम होगा और उस एग्जाम में आप आसानी से मैथ को बना सकते हैं। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं मैथ कोई हार्ड विषय होता नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस समझने की देरी है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सिलेबस की चर्चा कर देता हूं। तो ये जो सिलेबस है आपके सामने जो देख रहे हैं ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 में जो होता है मैथ वो 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए भी। यानी कि पेपर 1 में जो मैथ होते हैं वो दोनों के लिए कॉमन होते हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब पर भी, यदि साइंस के स्टूडेंट नहीं है तब पर भी। यानी कि आज जो पेपर 1 जो होता है हम लोगों ने देखा था ये 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए होता था। ठीक है, तो इसमें आपको 30 नंबर हर हालत में आपको बनाना ही है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर का पेडालॉजी पूछा जाता है। तो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, पेडालॉजी नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा सिलेबस है जो कुछ इस प्रकार से है। पहला होता है नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। कितना क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन है कि 3 नंबर, 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर। ये आपके लिए कंफर्म है। इससे भी आपसे पूछे गए हैं जिसमें आपको क्या होता है चिन्ह का उल्टा पलट कर आपसे पूछा जाएगा कि इसको किस प्रकार से हल करना है, इसको इसके जगह पर रख के हल कीजिए। तो वो उस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर एलसीएम और एचसीएफ भी आपसे पूछा जाता है। एलसीएम और एचसीएफ जो आप लोग पढ़ते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की 2 विधियां होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड और डिवाइड मेथड। तो दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से बनाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मायने क्या रखता है कि आप उसको कितना आसान तरीके से बना सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ लोग उस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं या लॉन्ग प्रोसेस से बनाना शुरू करते हैं जिसमें उनके काफी समय लग जाती है और वह समय के अभाव में आगे कुछ प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो नहीं, वैसा नहीं करना। मैं आपको वैसा तरीका बताऊंगा जिससे कम समय में आप उस प्रश्न को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इससे भी लगभग 1 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिर टाइम, समय से भी आपका 1 क्वेश्चन बनता ही है। फिर आपका हो गया मेजरमेंट से भी आपका क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मेंसुरेशन, 2D 3D आकृति पर आधारित होता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कि जो मेंसुरेशन जो आपका होता है इससे लगभग इससे भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए पेपर 1 में तो नंबर्स और मेंसुरेशन से लगभग
आप 5 या 6 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। बाकी सबसे कभी इससे पलट कर इससे भी आपको मनी से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। फिर देखिए शेप है और शेप के साथ साथ आपका क्या है, पैटर्न, शेप और पैटर्न दे दिया जाएगा, उससे भी कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न बनते हैं। फिर आगे देखते हैं तो डाटा हेडिंग से भी 1 क्वेश्चन बनते हैं हर साल एग्जाम में, और फ्रैक्शन भी आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपका बनते हैं। इस तरह से देखा जाए तो लगभग आपको इसी 10 चैप्टर को पढ़ना है पेपर 1 के लिए, और इसी 10 चैप्टर से आपको 15 नंबर कवर होगा। कितना नंबर कवर होगा? 15 नंबर। तो यदि आप पेपर 1 का परीक्षार्थी हैं, यानी कि आपका साइंस नहीं है, सोशल साइंस लिए हुए हैं, तो सोशल साइंस लिए हुए तो पेपर 1 में आपको मैथ हर हालत में ही पढ़ना, जो लगभग आपको 15 मार्क्स का कंटेंट होगा। तो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कंटेंट ऐसा कंटेंट दूंगा कि जिससे आपको एग्जाम में, सीटेट एग्जाम देंगे तो आप 15 से 15 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सीटेट एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, मैं आपको पर डे वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 की सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर 1 को क्लीन करके पेपर 2 की चर्चा करते हैं। पेपर 2 के लिए देखते हैं। तो पेपर 2 के लिए यानी कि पेपर 2 में मैथ उन लोगों का होगा जो साइंस के परीक्षार्थी हैं, यानी कि अगर आप साइंस के परीक्षार्थी हैं तो आपका पेपर 2 होगा क्या? तो मैथ होगा। और अगर पेपर 2 आपका मैथ होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपको कहां तक, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19, ये 60 क्वेश्चन आपको बनाना होगा मैथ और साइंस वाला। बार बार लोग मिस्टेक कर देते हैं, कभी उलट पुलट हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 90 तक आप बनाइएगा मैथ और साइंस का, यदि आप साइंस के परीक्षार्थी हैं। तो चलिए पेपर 2 के कंटेंट जो मैथ होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, और उनका जो होता है सिलेबस जो इस तरह से है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो मैं ये सिलेबस बनाया हूं वो 2011 से लेकर 2019 तक जो भी सीटेट एग्जाम लिया गया है उसमें जो प्रश्न आए हैं उसी आधार पर मैं इसे बनाया हूं। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें तो इसमें मैं आपको देखिए नंबर सिस्टम जो आपको पेपर 1 के लिए भी था, पेपर 2 के लिए भी था, यहां भी 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। इस डिवाइडेशन की बात की जाए तो इससे भी बनते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से बनते हैं, ये सबसे एक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए माध्यिका बहुलक, मेड, मोड और मीन्स, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। फ्रैक्शन से भी 1 क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी बारंबारता, इससे भी 1 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप देखते हैं इसी तरह से आगे चलते हैं तो परसेंटेज से भी, प्रतिशत से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं। प्रॉफिट और लॉस से भी 1 क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन कभी पूछ ही लेता है। रेशियो, देखिए रेशियो और जो है ये अनुपात और समानुपात जो एक्सरसाइज है, इससे 2019 में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा था, दिसंबर वाला एग्जाम में भी और जुलाई वाला एग्जाम में भी। यानी कि मैं आपको वही चैप्टर को चर्चा करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेंशन नहीं लेना है आपको। हम इजी वे में ट्रिक के माध्यम से अगर बताएं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग सिखाएंगे। और देखिए फिर आगे आपका है, नीचे चलते हैं तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI समझ लीजिए, क्योंकि इससे लगभग 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पेपर 2 में पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है
मैथ कंटेंट से, तो 10 नंबर का क्वेश्चन इसी 3 चैप्टर से पूछा जाता है, इसी 3 चैप्टर से। तो हम सबको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पेपर 1 वाले हों या पेपर 2 वाले हैं, उनके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज चैप्टर जैसे ये डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन और इधर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, ये सब होते हैं जो कॉमन चैप्टर हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉमन चैप्टर को लेकर चलूंगा जो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको मैथ कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण होंगे। सीटेट एग्जाम 2020 जो जुलाई में, वो 5 जुलाई को होने जा रहा था। अब पता नहीं, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए 5 जुलाई को लेता है या आगे लेता है। फिर भी हम जो भी समय बच रहा है उतना ही समय में हम सारे चैप्टर को, सारे अध्यायों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, ये हमने सिलेबस का डिस्कस कर दिया। तो 10 नंबर का जब इससे क्वेश्चन आता है तो 20 में से 10 तो इसी से आ गया, बाकी 10 बचा। तो बाकी 10 के लिए आपको इतना चैप्टर को देखना होगा, इतना चैप्टर को कवर करना होगा, तब आप जाकर 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का सबसे पहला जो एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर कहिए शुरू करते हैं, वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम में किस किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज का जो क्लास होने जा रहा है वो पेपर 1 के परीक्षार्थियों के लिए भी है और पेपर 2 के परीक्षार्थियों के लिए भी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा ही आप लोग को चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अब देखिए, बात किया जा रहा है आपको नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आप प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो नंबर सिस्टम में 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। पहला, स्थानीय मान अंकित मान में भी अंतर, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। हम सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, डिटेल से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, हम लोग जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज जैसे हम लिखते हैं 5 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारे पास इतना संख्या, ठीक है, काउंट करते हैं कितना है, तो इसको गिन लेंगे। अब कहिएगा कि इस तरीके से कैसे लगाएं, तो ये नंबर सिस्टम, ये इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार हम इसमें कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए, आप चाहे हम इंग्लिश के मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए कॉमन ही होता है, वैसा कुछ नहीं है। मैथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी रहता है। तो आप समझिएगा, समझने की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ें क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई यानी कि 1, इसको कहते हैं 10 यानी कि दहाई, इसको कहते हैं 100 यानी कि सैकड़ा, इसको कहते हैं हजार यानी कि 1000। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, क्योंकि मैं विशेषकर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए लेकर आए। तो चलिए हम हिंदी में लिखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई, फिर इसके बाद जो होता है इसको हम लोग कहते हैं दहाई, इसके बाद जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सैकड़ा, इसके बाद होता है इसको हम लोग कहते हैं हजार, हजार के बाद जो होता है इसको हम लोग कहते हैं 10,000, 10,000 के बाद आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लाख, इसके बाद चलते हैं तो कहते हैं 10 लाख, इसके बाद आगे चलते हैं तो इसको कहते हैं करोड़। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, इस तरीके से बढ़ा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको हम लोग सिखाते हैं कि यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा, जैसे आपसे पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान तो कौन है पता नहीं, 2 को 5 है। यदि घेर दिया जाए इस 5 का स्थानीय मान बताइए, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 1000 है। कितना है, 1000। इस 5 का स्थानीय मान, ये 5 किस स्थान पर है, तो 1000वां का स्थान पर है। यानी कि इसको अगर हम लोग कहते हैं
तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, जो समझिए। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, वो इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। अब कह रहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान मतलब कि हो गया कितना, तो 5 का ये 5 तो हो गया है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 2 3, यानी कि 1 पर 3 जीरो, यानी कि इसको करेंगे तो इसका हो गया 5000, यानी कि इस 5 का जो स्थानीय मान हो गया ये क्या हो गया 5000। अगर आपसे पूछा इस 5 का स्थानीय मान, तो देखिए काउंट करने की बात नहीं है, 5 का ही 5 है, गुना कर देंगे, एक अपने मन से लिखना है और इसके बाद क्या करना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो देंगे और बराबर करके डायरेक्ट लिख देंगे 5 पर 6 जीरो, 5 पर 6 जीरो। आपको यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन इकाई है, कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है, कौन हजार है। याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरह से इसको कर लेंगे। लेकिन फंसने वाली प्रश्न होती है वो कहां होगा, तो उसके लिए आपको ये याद ही रखना होगा। वो किस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो देखिए एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछता है, जैसे आपको कहेगा 5 सैकड़ा 10 दहाई 100 इकाई। एक छोटा सा हमने प्रश्न लिया, 5 सैकड़ा 10 दहाई 100 इकाई, यह प्रश्न है और इसको कह रहा है कि आप डिजिट में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, कह रहा है 5 सैकड़ा, यानी कि 5 पर के जीरो, 2 जीरो तब ना सैकड़ा, यानी कि नहीं समझ में आ रहा तो और इसको डिटेल के, यानी कि 5 गुना 100। फिर कह रहा है 10 दहाई, तो नीचे लिखेंगे 10 गुना दहाई का मतलब 10। फिर कह रहा है कितना 100 इकाई, यानी कि 100 को गुना 1 करना, यानी कि 100। यानी कि अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो 5 को इससे गुना करेंगे तो 500, इसको इससे गुना करेंगे यानी कि 100 और इसको इससे गुना करेंगे यानी कि 100, यानी कि इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये डिजिट में हो जाएगा कितना, तो 700। ये हमारा हो गया इसको डिजिट में लिखने का, इसको अंक में लिखने का। प्रश्न रहेगा कि इसे अंक में लिखें, तो इसको अंक में इस तरीके से लिखेंगे जोड़कर। अब कहेंगे कि सर इतना प्रोसेस जा रहा है तो इस प्रोसेस को शॉर्ट कैसे करेंगे, तो प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से शॉर्ट कर दीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं एक एक प्रश्न का हम लोग यहां पर चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, तो आपका क्या होगा, सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन इजीली वे में याद कर सकते हैं। अब देखिए याद करने, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने बताया था क्या कि किसी का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि उसके पीछे जितना अंक है उतना जीरो आगे में 1 दे देंगे और उसके बाद उससे गुना कर देंगे, वो उसका स्थानीय मान होगा। यानी कि इकाई की बात कर रहा है, या इकाई क्या है, तो इकाई की बात कर रहा है तो इकाई अकेला होता है, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1। दहाई की बात यानी कि 1 देना अपने मन से और 1 अंक पीछे है तो 0। सैकड़ा की बात कर रहा है तो 1 अंक तो 1 हो गया और कितना अंक है 2 अंक तो 2 जीरो। हजार की बात किया तो 1 हो गया, कितना अंक है 1 2 3 अंक तो 3 जीरो। नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से भी आप दिमाग को एडजस्ट कर लीजिए, इससे भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ प्रश्न को लेते हैं और उस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर आता हूं मैं आज, और उसी प्रश्न के आधार पर इस एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। प्रश्न यहां भी आता है, जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई प्रश्न है आपका, यह आपका प्रश्न है और कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। किसका, 5 का, और 5 की संख्या है तो जितना 5 का संख्या है सबका स्थानीय मान। यानी कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां दशमलव भी है बीच में, डेसिमल दिया गया है, तो डेसिमल मैं आपको अभी बताया नहीं, कंफ्यूजन होगा, इसलिए डेसिमल को मैं हटा देता हूं। उसके बाद पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद डेसिमल रख के बना लेंगे। तो देखिए जब 5 का इसमें स्थानीय मान निकालना है, यानी कि ये 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, तो 5 पर के जीरो 1 जीरो, अभी मैंने बताया। इस 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, तो 5 पर के जीरो 1 2 3 जीरो।
इस 5 की बात करते हैं तो ये 5 का 5 कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। इस 5 का स्थानीय मान की बात करते हैं तो 5 और कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 2 2 4 2 6 1 7 जीरो दे दिए हमने। अब क्या करना है कि इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेते हैं और ऐड कर कर जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां से ये 0, ये मेरा 5 और फिर ये 5 फिर 0, फिर ये मेरा 5 फिर 0, ये मेरा 5 हो गया, चलिए फिर 0 और ये 5, ये हमारा हो गया 5 का स्थानीय मान। इनके सभी 5 का स्थानीय मान जो हो गया ये हो गया, ठीक है। यदि यहां पर प्रश्न में दशमलव रहता, क्या रहता, दशमलव, तो 5 का जो स्थानीय मान निकालना था तो हम इस तरीके से नहीं निकालते। अब इसमें चेंज क्या होता है जी, इसको समझ लीजिए। अब देखिए बात, इसमें चेंज होता है क्या, बदलाव क्या होता है, तो जो दशमलव का पहले से है तो वो तो चलेगा, इस 5 का स्थानीय मान 5, इस 5 का स्थानीय मान यानी कि 5 पर के 0, तो 5 पर 1 2 0, 2 0 और 5, और इस 5 का स्थानीय मान 5, 5 पर कितना 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, कितना 0, 4 0 हो गया। अब इधर की बात करते हैं तो इधर हमारा दशमलव है ना जी, तो जब दशमलव है तो इसमें क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा क्या होगा, तो ये 5 की 5 और कितना अंक, तो 5 के बदल में 1 और 2 अंक, तो 2 0, 5 के बदल 5 और 5 के बदल 1 और 1 कितना अंक है, तो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 0। या फिर इसी को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.05, 0.05, तो चाहे वैसे लिखिए या वैसे लिखिए, और इसके साथ फिर ऐड कर देना है। तो ऐड करना है तो क्या रखना है, 0 को हम यहां रखेंगे और 0.5 को यहां रखेंगे। अब देखिए इसमें दशमलव नहीं है किसी में, तो सब में हम दशमलव देख के जितना चाहें उतना 0 दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब किसी संख्या के अंत में दशमलव नहीं होता है तो अब दशमलव देख के जितना आवश्यकता है उतना 0 दे सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 दशमलव 5 0 5 0 5, ये हमारा हो गया 5 का स्थानीय मान। ये क्या हो गया, 5 का स्थानीय मान। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न इसमें इस प्रकार से भी पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या है, प्रश्न आपको रहेगा, कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे सपोज दैट 5 2 3 4 6। अब इसमें आपको कहेगा कि कोई भी संख्या बोल सकता है, जैसे हमारे पास इतना संख्या है ना, ठीक है, यानी कितना है 52,347 आपके पास दिया गया है, और आपको कहेगा कि 2 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, या कहीं कहीं जातीय मान भी लिख देता है, अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। आपको कह दिया गया, प्रश्न आपको दिया गया ये, और इसमें कह रहा है कि 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। इसको स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू। प्लेस का मतलब हो गया स्थान और फेस का मतलब हो गया चेहरा, फेस का मतलब हो गया चेहरा। तो जब किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो क्या हो, किसी से पहचानते हैं, चाहे तो उसका नाम से पहचानेंगे या तो चेहरा से पहचानेंगे, दो ही चीज ना होता है। अब कोई चल रहा है, आपका मित्र है, आप इसको नाम नहीं जान रहे हैं तो कहते हैं ये मेरा दोस्त है। अगर आपको चल रहा है और इसका नाम सोहन है, आप जान रहे हैं किसका नाम सोहन है, तो आप क्या कहते हैं, ये मेरा दोस्त सोहन है, कहते हैं कि नहीं कहते। उसी तरह यहां भी होगा। अब इसकी स्थान की बात कर लेते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि नहीं भी याद है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां है तो लिख देंगे, उसके पीछे जितना अंक हो 1 2 3, ये हो गया इसका स्थानीय मान। ये हो गया क्या, इसका स्थानीय मान। और अंकित मान यानी कि फेस यानी कि चेहरा, हमारा पहचान हमारा चेहरा से, तो इस अंक का पहचान क्या है, इसका चेहरा से, तो इसका चेहरा क्या है, इसका चेहरा 2 है। और क्या कह रहा है, अंतर, अंतर, डिफरेंट, डिफरेंट, अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी कि इसमें से हम 2 को कर देंगे माइनस, और हम घटाने के बाद बच जाएगा मेरा कितना, 5 चलेगा 8 9 9 1, ये हमारा हो गया आंसर।
समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और कल मैं आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जितना भी प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या आगे पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को मैं कल आपके साथ लेकर आया हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।